नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में थर्ड इकाई, जो कि हमारी निबंध संग्रह है, उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी धर्म और समाज निबंध के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जीवनी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 गुलेर गांव, कागड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार हासिल किया। उन्हें मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, ज्योतिष्य सभी विषयों के वे विद्वान थे। इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर गुलेरी जी ने सधिकार नहीं लिखा हो। वे अपनी रचनाओं में स्थल स्थल पर वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत किया करते थे। इसलिए इन ग्रंथों से परिचित पाठक ही उनकी रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकते थे। ग्रंथ रचना की अपेक्षा स्फुट के रूप में ही उन्होंने अधिक से अधिक साहित्य सृजन किए। अब हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। चंद्रधर शर्मा को बचपन से ही घर में संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन एवं धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विधाओं जीवन में शामिल किया। जब गुलेरी जी 10 साल के ही थे तो उन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वे 5 साल में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की। चंद्रधर ने बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में रहे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में पास होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफए प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में पहले स्थान से पास करने के बाद वे चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई हालातों के कारण जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय यानी कि स्वयं जो अध्ययन करना होता है उसको हम बोलते हैं स्वाध्याय, और लेखन कार्य उनका लगातार चलता रहा, उसमें बिल्कुल भी रुकावट नहीं आई। उनका कैरियर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अध्ययन काल के दौरान ही उन्होंने 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और उन्होंने 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी
पुस्तक माला का संपादन किया और नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति भी रहे हैं। ये हमारी न्यू टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन सी सभा के सभापति रहे, तो वो सभा थी हमारी नागरी प्रचारिणी सभा। जयपुर के राजपंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से गहरा संबंध रहा है। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में उनका बड़ा मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलवाया। 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाल लिया और 1920 में वे पंडित मदन मोहन मालवीय के उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में कई दुखद घटनाओं का भी सामना करना पड़ा और इन सब चीज़ों को सहते सहते उनका कैरियर भी इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। निबंधकार के रूप में भी चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध हुए। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा निबंध लिखे हैं। 1903 ईस्वी में जयपुर से जैन वद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। उन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियां देकर जीवंत बनाए रखा। चंद्रधर के निबंध विषय अधिकतर इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी ही हैं। मात्र 39 वर्ष की जीवन अवधि को देखते हुए गुलेरी जी के लेखन का परिणाम और उनकी विषय वस्तु तथा विधाओं का वैविध्य सचमुच एक विस्मयकर है। उनकी रचनाओं में कहानियाँ, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणियाँ, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियाँ, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक और पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा आदि पर प्रबंध लेख तथा टिप्पणियाँ सभी शामिल हैं। तो ऐसी कई रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी, कई निबंध हैं जो इन्होंने लिखे और अपने 39 वर्ष के छोटे जीवन काल में गुलेरी जी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप में काफी लिखा। फुटकर माने छोटे छोटे से रूप में कई चीजें लिखी हैं। अनगिनत विषयों पर लिखा और कई विधाओं की विशेषताओं और रूपों को समेटते समन्वित करते हुए लिखा, सबको यानी कि सामंजस्य में लेते हुए लिखा। उनके लेखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ विशुद्ध अकादमिक तथा शोधपरक है, उनकी शास्त्रज्ञता, पांडित्य काफी परिचायक है, वहीं उससे भी बड़ा हिस्सा उनके खुले दिमाग, मानवतावादी दृष्टिकोण और समकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि से शोध सरोकार का परिचय देता है।
लोक से ये सरोकार उनकी पुरानी हिंदी जैसी अकादमिक और महर्षि चयन का रामायण जैसी शोधपरक रचनाओं में भी दिखाई देता है। इन बातों के अलावा गुलेरी जी के विचारों की आधुनिकता में हम भी आज उनके पुनराविष्कार की मांग करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाओं में उनके निबंध हैं शेषनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आंख, मोरेसी मोही कुठा। उनकी कविताएं हैं एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाग वर्ण, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना। उनके कहानी संग्रह हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। इनकी प्रसिद्धि है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा के कारण मिली। ये कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। इनकी मृत्यु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु पीलिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1922 ईस्वी में काशी में हुई थी। आज के युग में अगर हम बात करते हैं तो गुलेरी जी की प्रासंगिकता कुछ इस प्रकार की है। अपने और आधुनिकता समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों से उनके गंभीर जुड़ाव और इनसे संबद्ध उनके चिंतन तथा प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट होती है। उनका सरोकार अपने समय के केवल भाषिक और साहित्यिक आंदोलनों से ही नहीं, उस युग के जीवन के हर पक्ष से था। किसी भी प्रसंग में जो स्थिति उनके मानस को आकर्षित या उत्तेजित करती थी, उस पर टिप्पणी किए बगैर वे रह नहीं पाते थे। वे टिप्पणियां उनके सरोकारों, कुशाग्रता और नजरिए के खुलेपन की गवाही देती हैं। अनेक प्रसंगों में गुलेरी जी ने अपने समय से इतना आगे थे कि उनकी टिप्पणियां आज भी हमें अपने चारों ओर देखने और सोचने को मजबूर कर देती हैं। खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। उनका कहना था कि बच्चे खेल खेल में बहुत चीजें सीख जाते हैं। जो ज्ञान शिक्षक खड़ा होके समझा के नहीं दे सकता, वो एक इंसान को हम कोई भी खेल खिला के उस किसी भी चीज की शिक्षा दे सकते हैं, किसी भी बात को समझा सकते हैं सिर्फ खेल के माध्यम से। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्रिक विकास के लिए सह शिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते थे, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय हैं। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहे। विशेषकर सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में हमारे अधपतन का एक कारण आपसी फूट है। ये महाद्वीप एक दूसरे को काटने को दौड़ती हुई बिल्लियों का पिटारा है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोर है। गुलेरी जी सबके मन की संकीर्णता त्याग कर उस भव्य कर्म क्षेत्र में आने का आह्वान करते हैं जहां सामाजिक जाति भेद नहीं, मानसिक जाति भेद नहीं, और जहां जाति भेद है तो कार्य व्यवस्था के हित छुआछूत को वो नहीं मानते हैं।
तो आज के युग में गुलेरी जी की प्रासंगिकता इस प्रकार है। धन्यवाद।